Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का हमारा वर्कआउट होने वाला है डे 63 का, जिसमें हम करने वाले हैं हार्डकोर हमारे एब्स एंड साइज। परसों हमने किया था चेस्ट, सॉरी बैक, देन कल किया चेस्ट और थोड़े थोड़े हमने बाई ट्राई भी किए हैं। तो अभी एक दिन का रेस्ट देंगे मसल को। आज हम कुछ नहीं छेड़ने वाले वेट ट्रेनिंग में। एब्स का भी ध्यान रखना है भाई, जिनका पेट निकला हुआ है पेट का भी ध्यान रखना है। तो आज हम करेंगे सिर्फ हमारा एब्स एंड साइड्स का वर्कआउट और कार्डियो, ठीक है। तो आज का सिंपल वर्कआउट होगा। उससे पहले कुछ मेरे भाई कहते हैं भैया कोई ऐसा प्रोटीन बता दीजिए, हमको प्रोटीन डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्रोटीन डाइजेशन में, या हमारा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटीन कोई बता दीजिए जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। हम स्टूडेंट हैं, जैसे मैं एक दो बार दिखाता हूँ कोई प्रोटीन तो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भैया ये काफ़ी महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई उनके लिए एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोटीन है बिग मसल का, बिग मसल इसेंशियल वे। तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, डिलीशियस फ्लेवर है। और ये जो प्रोटीन आपको प्रोवाइड करेगा वो क्या क्या करेगा, इसके पूरे लेवल पे जो लिखा हुआ है टेस्टेड प्रोटीन है, सारी चीज़ें वही मिलेंगी जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस इसमें मिलेगा आपको 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग। विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाता है, मतलब कि EAA BCAA भी मिल जाता है इसके अंदर। 4 ग्राम आपको ग्लूटामाइन भी मिलेगा। ये आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करेगा, लीन मसल बिल्डिंग और रिकवरी में हेल्प करेगा, और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मेरे कुछ भाई बोलते हैं कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डाले गए हैं। और ये 100% बैंड सब्सटेंस फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है। इससे एथलीट, बॉडी बिल्डर, फिटनेस ओरिएंटेड लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज इसके अंदर बिग मसल आपको दे रहा है, और इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, जो कि 915 रुपए है। तो 1 किलो का प्रोटीन आपको 915 रुपए में मिल रहा है भाई। अब क्या मेरी जान लोगे? तो इसको जो भी मेरे मेल एंड फीमेल जितने भी मेरे भाई हैं या मेरी बहनें हैं और वर्कआउट भी नहीं करते हैं, वो इसको ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वर्कआउट करें तो ही प्रोटीन खाएं। एक ह्यूमन बीइंग की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है डेली की, जितना उसके अंदर वेट है उतना ग्राम प्रोटीन। अगर मेरे अंदर 90 kg वेट है, 90 किलो वेट है, तो मुझे 90 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है। जैसे मेरी मम्मी का वेट अगर 70 किलो है तो उनको 70 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है। अगर आप किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मतलब आप बास्केटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप क्या बोलते हैं, आपकी मसल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप कम से कम 2 गुना प्रोटीन खाएं। मतलब कि अगर मेरा वेट 90 kg है और अगर मतलब 50 kg अगर मेरा वेट है, तो मुझे 100 ग्राम प्रोटीन देना पड़ेगा अपनी बॉडी को। और अगर मैं मसल बिल्डिंग करना चाहता हूँ, जिम जाता हूँ, डोले बड़े करना चाहता हूँ, शोल्डर्स बड़े करना चाहता हूँ, तो मेरा गोल जो होना चाहिए वो एटलीस्ट कम से कम तीन गुना वेट से 3 गुना। अगर 50 किलो का मैं हूं तो मेरा 150 ग्राम प्रोटीन पर डे की इंटेक होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है जो लोग जिम जाते हैं वही इसको खा सकते हैं, जो लोग नहीं जाते हैं वो भी इसको खा सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर है, बहुत अच्छी मिक्सिबिलिटी है। मैं आपको एक बार मिक्सिबिलिटी इसकी दिखा देता हूँ। फ्लेवर भी काफी अच्छा है, मिक्सिबिलिटी भी काफी अच्छी है, और इनका शेकर भी काफी अच्छा है। स्टील का शेकर है। मैं पता है शेकर में क्या करता हूँ, कभी कभी मुझे चाय पीनी होती तो इसमें डलवा के गर्म रहती है, चाय या कॉफी कुछ भी डलवानी होती है। ये देखिए मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और शुगर बहुत कम है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जिसको बाय करना है कर सकते हैं। 1 किलो प्रोटीन 915 रुपये में मिल रहा है, क्या लोगे। और तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं हमारा वर्कआउट करने। प्रोटीन मैंने ले लिया मेरा, और एक बार प्रोटीन वर्कआउट के बाद भी लूंगा। तो जल्दी से चलते फटाफट जिम में जाके करेंगे हमारा कार्डियो, एब्स एंड साइड्स। बहुत हार्डकोर तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले। तो आज कोई बॉडी पार्ट नहीं करेंगे, कोई मसल नहीं ट्रेन करेंगे, सिर्फ एब्स एंड साइड्स एंड कार्डियो। लेट्स गो। सो गाइस आ गए जिम के अंदर, और अब करने वाले हमारा वर्कआउट शुरू। और भैया ठंड आ गई है, थोड़े कपड़े वपड़े पहन के रहो सारे मेरे भाई। ठंड को मजाक में लेना मत, क्योंकि मुझे आज पहली बार ठंड लगी है। क्या दिन आज जो भी दिन है, पहली बार मुझे फील हुआ कि हाँ सर्दियाँ आ गई हैं। तो भाई मैं थोड़ा सा सबसे पहले, क्योंकि एब्स वर्कआउट है आज, वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ट्रेडमिल के ऊपर। पहले करूँगा 20-25 मिनट कार्डियो, ठीक, रनिंग करूँगा थोड़ी सी, उसके बाद करूँगा एब्स, और उसके बाद दोबारा फिर थोड़ी सा कार्डियो करूँगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग कम है। तो भाई जो थकाना अपने आप को कार्डियो में थकाना है। जितना ज़्यादा कार्डियो उतनी जल्दी फैट लॉस। क्या बोला मैंने? जितना ज़्यादा कार्डियो उतनी जल्दी फैट लॉस। अब क्या होता है ना कि लोग वेट ट्रेनिंग में तो बिजी हैं, कार्डियो करने में आलस आता है। तो जब तक कार्डियो नहीं करोगे भाई कोई फैट लॉस नहीं होने वाला। तो मैं 20 मिनट पहले थोड़ी रनिंग करूँगा, एंड देन उसके बाद हमारा एब्स वर्कआउट शुरू करेंगे, और अगले 2 महीने में एब्स दिखा देंगे बहुत बढ़िया वाले, ठीक है।
तो मैं जल्दी से कर लूँ अपना कार्डियो, फिर मिलता हूँ आपको कार्डियो के बाद। सुबह कार्डियो 20 मिनट 25 मिनट करना था, बट क्योंकि वीडियो भी बनानी है तो 15 मिनट ही किया है। अब हम चल रहे हैं हमारे क्या हो गया, ठंड है, एब्स वर्कआउट की तरफ। ठंड नहीं है, वो पानी पिए वाटर के गले में। तो अब चलेंगे एब्स वर्कआउट की तरफ। एब्स वर्कआउट हमने कैसे करना है, हमने करना है हमारा सुपर सेट, अपर एब्स लोअर एब्स दोनों एक साथ करेंगे। लास्ट मंथ जो हमने किया था, अपर एब्स एक दिन किए थे, लोअर एब्स एक दिन किए थे, क्योंकि आज हमने पूरा तेल निकाल देना है एब्स का। तो पूरा वर्कआउट हम एब्स का करेंगे, सुपर सेट करेंगे। एक एक्सरसाइज अपर एब्स की, एक लोअर की, एक अपर की, एक लोअर की, एक लोअर की, एक अपर की, इस तरह से। तो 6 एक्सरसाइज करेंगे, 3-3, और उसके बाद साइड्स करेंगे। साइड्स का पूरा एक सर्किट हम करेंगे, कैसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आज। तो गाइस इस बार जो अपने एब्स बनाने हैं वो इससे थोड़े से बेटर बनाने हैं, इससे थोड़े से बेटर बनाने हैं। कैसे बनाने? आदमी ठीक है वाला वैसे, अरे तो बहुत बढ़िया बहुत आदत का भी जेन्युइन है, आदत का ही जेन्युइन है, बाकी कुछ ना है, आदत अच्छी है। तो जो हम वर्कआउट करने वाले हैं पहले करेंगे, देखो डिक्लाइन बेंच लेनी है, इसके ऊपर हमें वर्कआउट परफॉर्म करना हमारा। एक एक्सरसाइज करेंगे अपर एब्स की, एक करेंगे लोअर एब्स की। तो कैसे करेंगे, 20, 25, 30 जितने रैप आप कर पाओ वेट के साथ करेंगे, क्योंकि भैया एब्स का तीसरा महीना हमारा चल रहा है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए हमारे एब्स के ऊपर। तो ये हमने 10 किलो की प्लेट ली, पूरा पीछे गए, पूरा ऊपर एब्स को स्क्वीज कराना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 रैप हमने किया हमारे अपर एब्स के लिए। अब मैक्सिमम हम कर रहे हैं हमारे नी बेंड, इसी के ऊपर हमने नी बेंड करना। कैसे करना है, सिंपली हम लेट गए और हमारे नीड्स को हमें हमारी चेस्ट पे टच कराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वो इस तरह ये हमारा एक सेट हुआ है, हमको 4 करना है। तो गाइस इस तरह से ही 4 सेट करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, जितनी देर में आपकी ब्रीथिंग वापस आए जैसे मुझे हो रही है। इसके बाद आपने फिर से अपर एब्स के लिए, देन लोअर एब्स के लिए, फिर रेस्ट, देन अपर एब्स के लिए, देन लोअर एब्स के लिए। इस तरह से करेंगे, करके देखना, बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंप्रूवमेंट आपको दिखने वाला है। मैं अपने 4 सेट कर लूँ, देन करेंगे हमारा नेक्स्ट वर्कआउट। सो गाइस सेकंड वर्कआउट जो करेंगे, भाई मेहनत करनी पड़ती है, ये ऐसी कम नहीं हो गया 2 महीने में। तो सेकंड वर्कआउट हम कर रहे हैं हमारा प्लैंक। मैंने उसके 4 सेट किए। अब मैं आ रहा हूँ मेरे दूसरे वर्कआउट पे। अपर एब्स के लिए करेंगे प्लैंक और लोअर एब्स के लिए करेंगे नी बेंड हमारी स्ट्रेट बेंड पर। वो बताता हूँ आपको कैसे। तो आपको मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड करना है, तीनों कमर पे रख दें, और अगर आपको थोड़ा नहीं सकता दूसरी भी लगे। अगर आपको थोड़ा हार्ड करना है प्लैंक तो मेक श्योर कमर के ऊपर इस तरह से वेट रखना और मैक्सिमम टाइम के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करें अपने आप को। ना नीचे जाना ना बहुत ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी आपकी बैक और इस तरह से आपको इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड करना है। ये जो प्लैंक होता है बेस्ट वर्कआउट होता है हमारे एब्स के लिए। इस तरह से होल्ड करेंगे मैक्सिमम टाइम, जब तक आप रह सकते हैं। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे
आपके ऐप्स के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है जैसे किसी ने सोची भी ना होगी। इसके बाद हमें डायरेक्ट रेस्ट नहीं करना, हमारे लोअर एब्स को करना और बेंच के ऊपर मैक्सिमम रैप जाना। मैक्सिमम रैप मतलब मैक्सिमम रैप 30, 40, 50, 60 जितने भी रैप आप मैक्सिमम जा पाओ उतना जाना। पैर के अंदर होल्ड करना नंबर को लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओह, इसी तरह से करके देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है। आप क्या करना, हमें रेस्ट करना है थोड़ा सा 40-50 सेकेंड, 1 मिनट करना, 1 मिनट कर लो। उसके बाद दोबारा प्लैंक, देन रेस्ट लिए बिना दोबारा से ये, देन प्लैंक, देन ये, देन प्लैंक, देन ये। इस तरह से 4 सेट करने, मतलब 4 उसके 4 इसके 8, 2 एक्सरसाइज के हमारे 8 सेट करने एक, लेकिन हम दोनों का 1 सेट करना है तो इस तरह से हमको 4 सेट करने। जब वो पूरा हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा विदाउट रेस्ट लिए, तब जाके हमारा 1 सेट माना जाएगा। इसी तरह से हमको 4 सेट करने। बहुत सिंपली बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके 4 सेट कर लूँ, देन आपको मिलता हूँ हमारे थर्ड वर्कआउट के साथ। सो गाइस, थर्ड वर्कआउट करें हमारे एब्स के लिए। इसमें हमने क्या करना, 10 किलो की या 15 किलो की प्लेट लेनी है, ठीक है। और इसमें हमें चाहिए हमारी फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच के ऊपर हमने लेटना, पैर हमारे हवा में रहेंगे। किस तरह, कोशिश ये रहेगी हमारी, हम प्लेट से अपने पैर के पंजों को टच करेंगे, ठीक है। ये हम लेटे, यहाँ हमारे पैर आएंगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वो इस तरह हमको मैक्सिमम रैप जाने, और इसके साथ विदाउट रेस्ट लिए हमको जाना दोबारा से हमारे डिजाइन बेंच पर। यहाँ आ जाएंगे एंड लेग रेज हमने करना है। लेग रेज कैसे करना है, पहले हम अपने लेग्स को ऊपर लेके आएंगे, देन ऊपर जहां हमारा आसमान है, जहां छत है, उस तरफ पैरों को लेके जाना और स्क्वीज कराना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई, तो इस तरह से पहले वो, फिर ये, फिर रेस्ट 50 सेकंड या 1 मिनट का, देन वो, देन ये। इस तरह से आपको 4 सेट करने हैं। अभी उसको और इसको मिला के 1 सेट हुआ है। रैप जितने आप मैक्सिमम कर पाए, इसमें मैं रैप रेंज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, आप ना कर पाए उतने रैप जितने मैं बताऊँ। तो जितना आपको मैक्सिमम लगे, जब तक ऐसे लगे कि अब एक रैप भी निकालना मुश्किल है, वहाँ तक आपको जाना है, वहाँ रोक देना है। तो इसके भी आपने 4 सेट करने हैं। मैं इसके 4 सेट कर रहा हूँ, फिर चलते हैं हमारे साइड हैंडल्स की तरफ, साइड वर्कआउट की तरफ। सो गाइस, एब्स का वर्कआउट हो गया भाई, मज़ा आ गया, बड़ा पंप आ रहा। अभी एब्स तो नहीं है जिनमें पंप आएगा, बट हाँ अंदर जो मसल्स बनी हुई है ना, उनके अंदर बहुत अच्छा पंप आ रहा है। तो अब चल रहे हैं हमारे साइड वर्कआउट की तरफ। साइड वर्कआउट में 4 एक्सरसाइज करनी है, सर्किट करना, सुपर सेट नहीं है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने करना है साइड बेंड, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15. देन हमारे ऑल्टरनेट लेग से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अब इसको रिपीट नहीं करना दोबारा। सेकंड सेट जो हम करेंगे वो थोड़ा सा वेट लेंगे अपने हाथ में, इस तरह से 12.5-15 का डंबल लेना, बहुत ज़्यादा हैवी मत उठाना। इधर मुड़ेंगे और इधर ही स्क्वीज कराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. देन ऑल्टरनेट हैंड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इसके बाद रुकना नहीं है भाई, चलते जाना चलते जाना चलते जाना। इसके बाद हमने करना रॉड के साथ साइड बेंड। मैक्सिमम रैप हमने करना है। कैसे करना है? पैर बहुत ज्यादा भी नहीं खुलेंगे, बहुत कम भी नहीं खुलेंगे। मेक श्योर जितने की जरूरत है उतने आप खोलें। जहां तक हमारे शोल्डर है कंधों तक खोल लें। एंड देन लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. मैक्सिमम रैप करना। मैं 50, 50, 60, 60 कर लेता हूँ। आप जितने कर पाए मैक्सिमम उतने मैक्सिमम करें। इसके बाद हमारा फोर्थ वर्कआउट आएगा हाइपर एक्सटेंशन बेंच के ऊपर हमने करना है हमारा साइड बेंड। कैसे करेंगे? इस तरह से यहाँ पैर रखना है। और अगर आपको थोड़ा हैवी करना है तो हाथ में डंबल या एक प्लेट ले लें, पूरा नीचे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. देन हमारा ऑल्टरनेट करेंगे। इस साइड हमें बेंड होना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इस तरह से भाई अभी हमारी हो गई 4 एक्सरसाइज। पहले हमने साइड बेंड किया, देन हमने डंबल से किया, देन रॉड से किया, देन ये किया। तो ये हमारा एक सेट हुआ है। अभी इसका पूरा सर्किट है, एक सेट हुआ है। अब आपने क्या करना, दोबारा से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर आपके 2 सेट होंगे, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 3 सेट तो कम से कम मारे, और अगर ज्यादा कर सकते हो तो 4 सेट मैक्सिमम, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 सेट। तो इस तरह से आपका साइड्स का वर्कआउट होगा। ये करके देखना भाई, 1 महीने में मजा आ जाएगा जब आप इस तरह से परफॉर्म करोगे। और इसको आप हफ्ते में 2 बार, जैसे कल हम करेंगे हमारा शोल्डर वर्कआउट। शोल्डर वर्कआउट में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होंगी, सिर्फ शोल्डर होगा, तो उसमें भी आप इसको थोड़ा बहुत तो परफॉर्म कर सकते हैं। जिस दिन हमारा आर्म्स डे होगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, उसमें 2-4 एक्सरसाइज कर लें, लेकिन एक दिन तो हार्डकोर, बिल्कुल हार्डकोर हमें एब्स को और साइड्स को देना है। और बाकी आप संडे को भी लगा सकते हैं, संडे हमारा रेस्ट डे होता है। मॉर्निंग में जाएं, जिम कार्डियो कर लें, थोड़ा बहुत एब्स का वर्कआउट कर लें। तो इस तरह से आप करें। इसके बाद मैं करूँगा मेरा कार्डियो, जो मैंने शुरू में बताया आपको कि मैं 15 मिनट किया यार, अब मैं करूँगा 40 मिनट कार्डियो। तो ये जो हमारा सारा वर्कआउट है ये आधे पौने घंटे का वर्कआउट है, और उसके साथ आप 50 मिनट कम से कम कार्डियो जरूर कर लें। क्योंकि फैट लॉस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है भाई, कैलोरीज खानी कम है, जलानी ज़्यादा है। कम खानी है, ज़्यादा जलानी, कम खानी है, ज़्यादा जलानी है। खाएंगे कम, जलाएंगे कैसे? कार्डियो से। तो जितना ज़्यादा कार्डियो करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कैलोरीज बर्न होंगी। बाकी बात ट्रेडमिल पे चल के करते हैं, आ जाओ। तो भाई जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, वर्कआउट आप थोड़ा बहुत स्किप कर रहे हो तो चलेगा, बट स्किप एज इन 4 सेट की जगह 3 कर लो, बट हार्डकोर करके करो। जैसे कि मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ,
डे 1 से, ये जो हमारी स्टडी सीरीज हमने शुरू की है, डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कार्डियो को स्किप मत करना, इग्नोर मत करना, कार्डियो जरूर करना मेरे भाई। तो अब मैं कार्डियो करने जा रहा हूँ, मैं करूँगा अब 40 मिनट कम से कम, 15 मिनट मैंने पहले कर लिया, 40 मिनट में वर्कआउट के बाद करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाना था तो मुझे ये था कि जल्दी से वीडियो बना के खत्म कर लूँ और फिर मैं कार्डियो कर लूँगा आराम से, तो मेरा एक हेडेक खत्म हो जाएगा कि मुझे वीडियो बनाना है। तो अब मैं जा रहा हूँ मेरा कम से कम 40 मिनट का कार्डियो करने, और अब मिलूँगा आपको कल हमारे नेक्स्ट वर्कआउट के साथ। भाई प्लीज़ इस वर्कआउट को फॉलो कर लेना, और जब फॉलो करोगे तो 1 महीने के बाद जो आपके एब्डोमिनल्स के ऊपर असर आएगा, भाई टमी के ऊपर असर आएगा, मुझे बताना ज़रूर कि हाँ मैंने कुछ बताया था, आपने फॉलो किया, तो उससे आपको रिजल्ट क्या मिला है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही इनको फॉलो करते रहो भाई, बड़ा टाइम निकाल के रात में वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, 12:15 हो रहे हैं और 12:15 हो रहे हैं। अभी अपना कार्डियो करूँगा, देन उसके बाद मैं को वर्कआउट करवाना है एक पर्सनल ट्रेनर की तरह, तो 2-2:30 बज जाएगा मुझे घर जाने में। ये मेरे साथ इतनी मेहनत करता तो मेरा भी थोड़ा फर्ज बनता है इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करूँ। तो अभी भाई देखो आंखें नींद में हो रही है, थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, बट ठीक है, तुम लोगों के लिए, इसके लिए, अपने लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो भाई थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। टिल देन मैं फोड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। डोले आ रहे हैं थोड़े थोड़े एक तरफा ब्रो। आ रहे, यस अगले महीने तक और ज़्यादा फर्क अब है, अब आने लग गया, अगले महीने तक और शार्प हो जाएंगे, और चौथे महीने में तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।